वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। मैं हूं अनुभव राज। एसबीटी पर न्यू अपडेट्स लेकर के आज आया हूं। दो विषय पर, एक विषय जो था पहले से वो क्लियर हो चुका है। 6 सेमेस्टर के बच्चों का एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस हो चुका है, प्रोग्राम उनका आ गया है, तो वो सारी डिटेल्स बच्चे तक पहुंच चुका है, तो उस पर विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं मैं समझता हूं। और बच्चे वो तैयारी करें, उनकी पूरी शुभकामना, आशीर्वाद और बेहतर करें। हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे दो विषयों पर। 1 to 5 सेमेस्टर के छात्रों को एसबीटी प्रमोट करेगी या एग्जाम लेगी। सारे बच्चे में तरह तरह की मैसेज हैं, परेशान हैं। प्लस जिन बच्चों को 3rd सेमेस्टर में कैरी हैं, जिन बच्चों को 4th सेमेस्टर में कैरी बैकलॉग हैं, जिन बच्चों को 5th सेमेस्टर में कैरी बैकलॉग हैं, जो भी हैं वो भी बच्चे परेशान हैं कि अब हमारा क्या होगा। 6 सेमेस्टर वाले के साथ एग्जामिनेशन की प्रोग्राम शेड्यूल नहीं आया और हमारा एग्जाम अब कब होना है, ये प्रश्न बच्चे के जहन में आ रहा है। बच्चे लगातार मैसेज भी मुझे कर रहे हैं और सारी चीज़ें हैं, कॉल भी आ रहा है बच्चों को। तो अब हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे और पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोग प्लीज जरूर देखेंगे। आज आपके हर एक वो प्रश्न का जवाब मिलेगा कि स्टेट बोर्ड अभी तक क्या की है और आगे क्या करने की तैयारी कर रही है और आप लोगों को क्या करना चाहिए। उस सारी विषयों पर आज एक एक करके चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर आपके वही दो प्रश्न हैं। एसबीटी बिहार 1 to 5th सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट करेगी या लेगी एग्जाम। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपको इधर दिख रहा है, आपको ईयर बैक एवं बैकलॉग वाले छात्रों का कब से होगा एग्जाम। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहला, क्योंकि ये प्रमोट वाले प्रश्न हैं, इस पर ही हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। प्रमोट की प्रक्रिया और प्रोसेस काफी दिन से चल रहा है, काफी दिन से लगातार कई इंस्टीट्यूशन के भी डायरेक्टर हैं, शिक्षक हैं, उनकी भी लगातार प्रयास आपके लिए हैं। उससे पहले भी एक ट्विटर पर कैंपेनिंग किया गया सीएम के माध्यम से। सबसे पहला प्रयास वो जो भी सर हैं वो भी यदि पढ़ा रहे हैं तो उनको भी थैंक यू। उन्होंने पहला इनिशिएट किया बच्चों को प्रमोशन की प्रयास के लिए। उनको लगा कि भाई सेशन बहुत विलंब हो जाएगा, लेट हो जाएगा और ये जून जुलाई की महीना चल रहा है, अभी तक कोई डिसीजन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट बोर्ड ने नहीं लिया है। तो उन्होंने शुरुआत किया, बच्चे में भी था प्रश्न। उसके बाद 9 क्लासेस के जो सर राज सर हैं उनका भी लगातार इस पर डिस्कस रहा। लगातार बच्चों को लाइव आ करके एक एक चीज़ प्रयास करना, मोटिवेट करना या उसके लिए तैयार करना, जो भी उनकी अपनी प्रयास रहा है, जो भी है बच्चे की प्रमोशन के लिए प्रयास, वो सराहनीय रहा है। फिर आपका छात्र संगठन जो है, आपका जो राजेश जी देख रहे हैं, उनके माध्यम से भी लगातार जो भी प्रयास रहा है लगातार कंटिन्यू है। फिर जब लगा सब लोगों को कि नहीं सर, अनुभव सर को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, अनुभव सर को आगे बढ़ करके मदद करना चाहिए, इनकी जो भी अपनी पहचान है, पड़वी है, प्रयास हैं, संपर्क हैं, हम लोगों को प्लीज़ जल्दी जो डिसीजन है करा दें, एग्जाम हो या प्रमोट हो, जो भी हो। तो बच्चों को हमने एक सर्वे कराया था अपने यूट्यूब चैनल पर कमेंट में कि आप लोग कमेंट में लिखें कि एग्जाम चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं, तो हमारी प्रयास होगा कि 1 हफ्ते के अंदर हम लोग प्रमोशन की प्रक्रिया को फुलफिल करेंगे। तो जिस दिन मैंने आपसे कमिटमेंट किया उस दिन से कंटिन्यू अभी तक और आज तक, आज शाम 7 बजे, शाम 7 बजे तक मैं कंटिन्यू वर्क कर रहा हूं, कंटिन्यू रेगुलर। इसकी प्रमाण है कि एक्चुअल कहीं से नैन सर का मेरा नंबर मिल गया, बेचारे लगा दिया, बहुत लंबे समय से कॉल कर रहे थे तो हमने देखा नहीं, तो उन्होंने मैसेज लिखा कि मैं 9 क्लासेस से राज सर हूं, प्लीज़ आप बात करिए। क्योंकि ऑलरेडी हम मीटिंग में बैठे हुए थे सारे पदाधिकारियों के बीच, इस समय कॉल मैं पिक नहीं कर रहा था। शाम के लगभग 5 बजे से ही लगातार प्रयास मेरे से कर रहे थे बात करने का, या 5 साढ़े 5 बजे से 6 बजे से। हम वहाँ से निकले हैं स्टेट बोर्ड से आज शाम 7 सवा 7 बजे, और एक एक चीज पर हम आज बिंदुवार डिस्कस कर देंगे और हम समझते हैं कि आपको और प्रश्न नहीं रह जाएगा। पहला प्रक्रिया जो प्रमोट की कितनी संभावनाएं हैं, तो आज भी मैं कहूंगा कि 100%। बच्चे बोलेंगे सर आप दिग्भ्रमित करते हैं। एक बच्चे ने तो कमेंट में भी मुझे लिखा कि आप बच्चों को गलत गाइडलाइन कर। नो, मैं अपना एफर्ट लगा करके अपने संस्थान से समय निकाल करके
अपने क्लास पेपर छोड़ करके मैं दिन रात आपके लिए, मैंने जो कमिटमेंट किया, आपसे जो प्रॉमिस किया, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और लगातार मेरी कोशिश आपके लिए है, लगातार पिछले 8-10 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ, लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। और जितनी एफर्ट्स हैं, काफ़ी पुराने बच्चे को जानिएगा या जानते हैं लोग, तो अनुभव राज की प्रयास कितनी बेहतर होता है ये सबको पता है, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। सो प्यारे बच्चे, आज फाइनली हमने सारे पदाधिकारियों से एक एक विषयों पर बात किया, जिसमें चीजें बहुत क्लियर हो गया कि ये लोग चाह क्या रहे हैं और करेंगे क्या। तो ये लोग प्रमोट के भी फेवर में हैं और एग्जाम के भी फेवर में। एग्जाम के फेवर में ये लोग आज से आ गए। AICTE को इन्होंने पहली बार एग्जामिनेशन कंट्रोलर के माध्यम से चिट्ठी भेजा गया कि हमें ये बताएं कि जो प्रमोशन करना है उसकी प्रोसीजर क्या होगा, मार्किंग पैटर्न क्या होगा, मार्क्स कैसे देंगे। ये प्रश्न क्यों पूछना पड़ा AICTE से? कई बच्चे कह रहे हैं कि UGC का गाइडलाइन है, AICTE ने भी नोटिस जारी करके कह दिया कि उसको फॉलो करते हुए आप प्रमोट कर दीजिए कोई भी स्टेट। लेकिन पिछली बार की जो घटना था, मैंने प्रयास किया था बच्चों की रिक्वेस्ट पर, उस समय पीक कोरोना था उस समय, तो हमने जो प्रयास किया था उसी गाइडलाइन के थ्रू और उसी के तहत इस बार भी उस गाइडलाइन में कोई चेंजिंग नहीं किया गया कि प्रीवियस जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए आप प्रमोट कर सकते हैं, या आपके स्टेट में जैसी सिचुएशन और स्थिति है उसके अनुसार आप एग्जामिनेशन कराने में सक्षम हो पा रहे हैं तो आप करा सकते हैं। बहुत क्लियर है। तो बच्चे, प्रश्न ये है कि अब AICTE से पूछने की जरूरत पड़ी क्यों? पिछले बार प्रमोशन के बाद सभी स्टेट के सेक्रेटरी, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की सेक्रेटरी या उस डिपार्टमेंट के जो चीफ हैं, चेयरपर्सन हैं, उनसे AICTE ने एक रिटन में जवाब मांगा था कि आपने जो प्रमोशन किया है वो, आज मैंने चिट्ठी को भी देखा, हमें आज उन लोगों ने चिट्ठी भी दिखाया, उसमें क्या समरूपता और एकरूपता की नियम लागू की गई। सभी बच्चों को समान जो परफॉर्मेंस था उनका, उसके आधार पर उनको मार्किंग दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो अब यह प्रश्न बहुत मेजर था। इन लोगों ने जो समान, इनको जो समझ में आया वो प्रोसेस को इन्होंने अपनाया, और कोई एग्जाम इन लोगों ने पिछले बार कंडक्ट नहीं कराया। तो प्रीवियस मार्क्स के पैटर्न पर जो बच्चे की जितनी परफॉर्मेंस था उसमें 2-4-5% नंबर बढ़ा करके या कम से कम उतना नंबर दे करके इनको प्रमोट कर दिया था, जो पिछले बार था। अब जब उन्होंने पिछले बार के प्रश्न पर या पिछले बार के रिजल्ट पर इस तरह की प्रश्न उठा दिया, स्टेट बोर्ड ने भेजा है कि हम इस बार प्रमोट करना चाह रहे हैं अपने यहां के 1 to 5 सेमेस्टर के बच्चों को, हमें कौन से प्रोसेस को अपनाना है, मार्किंग पैटर्न हमारा क्या होगा, इस पर आप परमिशन दें। मैं जो बार बार कह रहा था कि AICTE से जो परमिशन मांगा जा रहा है प्रमोट करने के लिए, वो क्लियर कर दे तो आपको 2 से 3 दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। उस प्रोसेस को कंटिन्यू एग्जामिनेशन कंट्रोलर के द्वारा पहला चिट्ठी भेजा गया, कोई रिप्लाई नहीं आया, स्टेट बोर्ड सेक्रेटरी ने भेजा, मेरे प्रयास से पहले से वो लोग कर रहे हैं। ये चीज हम धन्यवाद देना चाहेंगे स्टेट बोर्ड को कि ऐसा नहीं है कि अनुभव सर की प्रयास से वो लोग शुरू किए, नहीं, मैं ऐसा कोई चीज नहीं क्रेडिट लेना चाहूंगा। ये एग्जामिनेशन कंट्रोलर के माध्यम से एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, उससे पहले ऑलरेडी वो भेज चुके थे AICTE को। एक ऑडियो वायरल हुआ था, शायद नैन सर बात कर रहे थे या कुछ बच्चे बात कर रहे थे, उनसे पहले वो उन्होंने चिट्ठी भेज रखा था, सारा चिट्ठी भी उन्होंने दिखाया मुझे। दूसरा महत्वपूर्ण चीज कि लास्ट में जब सेक्रेटरी की भी रिप्लाई नहीं आया तो रिमाइंडर के रूप में अंतिम रूप से एक पत्र मेल भी किया गया है, और ऑफलाइन माध्यम से कहिए, माने बाई पोस्ट भी चिट्ठी, एक पत्राचार की गई है बाई पोस्ट, जिसकी रजिस्ट्री, डिटेल, डेट, सारा चीज उन्होंने दिखाया कि देखिए हमारी प्रयास ये है, वो क्लियर कर दे कि हमें ये प्रोसेस को अपनाते हुए हमें प्रमोट कर देना है, तो मुझे कोई आपत्ति बच्चों से नहीं है। हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि हमको सेशन को अपडेट करने में और ज्यादा सहूलियत होगा। यदि इस चिट्ठी के बाद भी कोई जवाब AICTE का नहीं आता है, वैसे परिस्थिति में हम लोग आज जो निर्णय लेने जा रहे हैं उसमें 2 महत्वपूर्ण चीज हैं कि हम 20 अक्टूबर के बाद 1 to 5 सेमेस्टर के बच्चों को एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। ये क्लियर है, ये लोगों ने माइंड सेट कर लिया कि यदि चिट्ठी की जवाब अगले सप्ताह तक नहीं आता है तो आप लोग माइंड सेट कर लें कि आपकी 20 अक्टूबर के बाद एग्जामिनेशन होने जा रहा है।
एकदम क्लियर कट समझ लीजिए ये सारा चीज, क्योंकि ये मैं सारा चीज देख करके और समझ करके आया हूं सारे लोगों से। आपकी प्रमोशन के लिए प्रयासरत आपके विभाग के मंत्री भी हैं, अपर मुख्य सचिव भी हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं। मेरी भी लगातार लोगों से रख करके विचार, आपकी संवाद को मैं रख रहा हूं, लगातार सब लोगों को कोऑर्डिनेट कर रहा हूं। इवन कि मंत्री जी से मिलकर हमारी बहुत अच्छी रिलेशन है उनसे, बहुत ही अच्छी रिलेशन। और हमने स्पेशली उन्हें रिक्वेस्ट किया, उन्होंने ऑर्डर भी किया कि जो भी प्रयास करना हो हम लोग प्रयास करके बच्चों को प्रमोट करा दें, क्योंकि इससे हमारा सेशन में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो हमारा कंटिन्यू चलता रहा है। खास करके फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो बच्चे अभी थर्ड सेमेस्टर में होते उनका अभी पहला सेमेस्टर भी हम लोग क्लियर नहीं कर पाए। ये मंत्री जी का स्टेटमेंट था। सो प्लीज आप जो भी प्रोसेस है उसको अपना करके हमें सेशन को कंटिन्यू कराया जाए। तो उनके स्तर से भी हैं, अपर मुख्य सचिव भी अपने स्तर से चिट्ठी मेल भी किए हैं और ऑफलाइन माध्यम से भी भेजे हैं। तो लगातार ऐसा नहीं है। अब देखिए आपको बच्चे में जो कह सकते हैं एक तरह का अफवाहें जो आ रहा है। अभी देखिए फॉर्म भरने की डेट आ गया सभी का, तो पिछले बार भी प्रमोट हुआ था तो उस समय भी फॉर्म भराया गया था, क्योंकि प्रमोट को नोटिस पहले दे दिया गया था कि भाई एग्जाम हम नहीं लेंगे, तो फी में कंसिडरेशन कर लिया गया था कि 550 या कुछ रुपए ही आपको फी लगेगा। लेकिन इस बार उस तरह का चीजें नहीं किया गया है। कंप्लीटली जो नॉर्मल सिचुएशन के तहत है वो फॉर्म भरने की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया। फॉर्म भरने की प्रक्रिया आरंभ हो चुका है। आज से पोर्टल ऑन हुआ है आपके 6 सेमेस्टर के बच्चों को फॉर्म भरने के लिए। 1-2 दिन में आपका भी ऑन हो जाएगा 1 to 5 सेमेस्टर के बच्चों के लिए। क्लियर है? तो 6 तारीख तक फॉर्म भरने का डेट है। यदि किसी प्रकार की दिक्कत आएगा तो डेट एक्सटेंड भी स्टेट बोर्ड करेगी, निश्चिंत रहिए। यदि मान ली किसी प्रकार की टेक्निकल इश्यूज आता है, फॉर्म भरने में कठिनाई होगा तो डेट एक्सटेंड करेगी। नहीं यदि सारे बच्चों को फॉर्म, लेकिन हाँ आप अपना कोशिश करिएगा कि जब पोर्टल ऑन हो चुका है तो अपनी फॉर्म भरने की प्रोसेस जो है 5 तारीख से पहले ही संपन्न कर लें। कि कल डेट बढ़ने की इंतजार आप ना करें, या आप ये मत कह दीजिएगा कि अनुभव सर आप तो बोले थे डेट बढ़ सकता है, हमने फॉर्म नहीं भरा, आप तुरंत डेट बढ़वा दीजिए। नो, आपके पास जो टाइम है लिमिट टाइम के अंदर ही आप कोशिश करिए कि हम फॉर्म को फुलफिल कर लें, जो उसके नॉर्म्स है, उसके रूल हैं, उसके फी स्ट्रक्चर है, सारा चीज। तो अब ये जो फॉर्म भरवा रहे हैं, तो एक चीज और आप समझिएगा, मैं यहां थोड़ा और आपको रुक के क्लियर कर देना चाहूंगा कि 6 सेमेस्टर का फॉर्म कब आया, जब उनकी एग्जामिनेशन शेड्यूल पब्लिश कर दी गई, उसके बाद आज से उनकी लॉगिन मिला है कि आप फॉर्म भर सकेंगे। उसके लिए बाद में नोटिस जारी हुआ। ये चीज को समझ लीजिए। आपका अभी तक कोई एग्जामिनेशन का प्रोग्राम पब्लिश हुआ है क्या? एग्जाम का डेट आप जान रहे हैं क्या? कब से आपका एग्जाम होना है पता है क्या? कुछ नहीं। अफवाहों से बचें। अफवाह तो बहुत सारे हैं, सभी बच्चे के अपने अपने विचार भी हैं। जैसे कई चैनल हैं जिनकी अपनी व्यक्तिगत भी ओपिनियन होता है, तो उसको अफवाह भी हम नहीं कहेंगे। वो ये आकलन कर पाते हैं कि भाई तो अब फॉर्म भरने की डेट आ गई, अभी तक प्रमोशन का नोटिस नहीं आया, तो हो सकता है प्रमोट नहीं होगा। नो, अभी किसी भी परिस्थिति में किसी भी संभावनाओं पर कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। ये ड्यू टू AICTE के कारण। AICTE आज नोटिस कर देती हैं तो कल पब्लिश हो जाएगा आपके प्रमोशन का नोटिस। आज यदि वो सूचित कर देते हैं तो अब मैं समझता हूं कि आज फ्राइडे लास्ट डे था सचिवालय के वर्क प्रोसेस। आज ऑफिस बंद हुआ है, तो सैटरडे, संडे और मंडे की जन्माष्टमी है, 3 दिन ही कंटिन्यू छुट्टी है। अब SBT जो ऑन होने जा रहा है, ऑफिस रेगुलर चालू होगा, वो मंगलवार ट्यूसडे से ऑफिस अपडेट होता है। इसके बीच में यदि किसी प्रकार की ऑर्डर आ जाता है तो जो भी अब डिसीजन पब्लिश होना है या जो भी निर्णय आपके पब्लिश होना है वो अब मंगलवार के बाद ही क्लियर होगा। या हो सकता है मंगलवार की भी हो सकता है, मे बी, तो मंगलवार के बाद ही होगा। लेकिन अगले सप्ताह तक में ये अब फिक्स हो गया है, या प्रमोट होगा या एग्जाम होगा, क्योंकि आपको पहले से सूचना दे दिया गया। मैं ये भी कह दिया हूं कि देखिए बच्चों को यदि आप एग्जाम लेंगे तो 2 दिन में एग्जाम नहीं करा सकते। 2 दिन में आप एग्जाम नहीं करा सकते। बच्चे ने, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए बड़े पदाधिकारी अपने आप को कह करके 15 अगस्त के दिन कह दिए कि सारे बच्चे प्रमोट हो गए, सारे बच्चे प्रमोट हो गए। ये 15 अगस्त के दिन आकर के झंडा तोलन के बाद उन्होंने बोल दिया। वो ऑलरेडी बोर्ड का मेंबर है, किसी संस्थान के प्रिंसिपल सर भी हैं वो,
तो ये आपके द्वारा दिग्भ्रमित किया गया है बच्चों को। बच्चे तो बहुत खुश हो गए कि भाई प्रिंसिपल सर का आदेश हो गया, ऑर्डर हो गया, भाई प्रमोट अब हो जाएंगे। तो पढ़ाई लिखाई भी बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, हमने किसी को पढ़ाई मना नहीं किया, पढ़ाई अपना वो तैयारी जारी रखें, हमने इस सारी बातों को रखा है, तो तैयारी कंटिन्यू रखें। हाँ, प्रमोट की लिस्ट नोटिस जैसे ही आ जाएगा तो उस पर जैसे उन्होंने कहा कि तुरंत के तुरंत हमारे स्तर से विलंब बच्चों के लिए नहीं होगा। हमने एक और टॉपिक पर चर्चा किया कि सर कुछ बच्चों ने अपनी जस्टिस के लिए माननीय उच्च न्यायालय पटना में पीआईएल फाइल किया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपकी जवाब है? तो बोला कि देखिए मेरी सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, मैं ये जवाब लगा दूंगा और मैं उसमें सबमिट करूंगा जवाब कि सर आप एआईसीटी से मुझे ऑर्डर दिलवा दीजिए या माननीय उच्च न्यायालय आप ऑर्डर दे दीजिए, मैं बच्चों को प्रमोट कर देता हूं, मेरी रेडी है सर। मैं कितने तारीख को कब चिट्ठी लिखा हूं, सारे डेट वाइज मेरी रेडी हैं। हमें अभी तक की परमिशन नहीं ग्रांट हुआ है, जिसके कारण हम बच्चों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो पीआईएल की भी चर्चा बोर्ड में चल रही है, उसके भी जवाब देने के लिए वो तैयार हैं और उनके पास जवाब रेडी भी हैं। तो हम समझते हैं कि इतनी बातें जब सोच रही है बोर्ड, तो निश्चित उसके मन में वहां के पदाधिकारियों के, वहां के जो सिस्टम है, व्यवस्था है, वो लोग आपके साथ ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि बच्चों को हम बहुत विलंब कराएं। हमने एक बात और उनको याद दिलाया कि प्राप्त टीवी, टेलीविजन, अखबार, न्यूज चैनल के माध्यम से यह जानकारी मिल रहा है कि थर्ड वेव कोरोना लगभग आपके अक्टूबर के मिड में पीक पर होगा। तो इस स्थिति में फिर एग्जाम कैसे कराएंगे? तो फिर उस समय कहेंगे अब एग्जाम नहीं होगा, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, संस्थान मेरा बंद हो गया, तो हम क्या करेंगे? अब तो बच्चे तो फंसे रह जाएंगे। तो उन्होंने इस पर कहा कि नहीं, हम 1 वीक के अंदर हम लोग डिसीजन लेंगे, माने अगले सप्ताह में वो लोग फाइनली डिसीजन लेंगे कि हमें एग्जाम कराना है, कैसे कराना है, नहीं कराना है। तो ये आज की पूरी अपडेट्स हैं। और मैं लाइव वीडियो बात कर रहा था नैन सर से आज शाम में 7 बजे। उन्होंने देखा कि हम किस परिस्थिति में दौड़ रहे हैं आप लोग प्रयास के लिए, और उन्होंने दिखाया कि मैं भी सर कहाँ बैठा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों के लिए। तो बच्चे ऐसा नहीं है, एक दिन में कोई व्यवस्था नहीं है जो कि बदल जाए। अनुभव राज के पास इतनी शक्ति होता तो हम एक बार स्विच कर देते, आपके घर तक बिजली के लाइन पहुंच जाता, आपके घर तक सर्टिफिकेट पहुंच जाता। वैसा नहीं है, एक सिस्टम बना हुआ है, चैनल प्रोसेस है। आप जितने आसान से कमेंट में आकर के लिख देते हैं कि सर जल्दी से प्रमोट, क्या हुआ सर, प्रमोट क्यों नहीं हुआ, क्या हो रहा है, क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, क्यों नहीं, सब एक चैनल बना हुआ, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऊपर से नीचे तक पदाधिकारियों का जो एक हायरार्की बना हुआ है, उसमें सारे डिसीजन मेकिंग की बातें होता है। तो इतना जल्दी सब कुछ नहीं हो पाता है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को भी थैंक यू, सारे लोगों को थैंक यू, और जो लगातार प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर मैं बोलूंगा, फिर से मैं बोलता हूं, ये कोई भी बच्चा अपने आप को समझ रहे हैं कोरोना एक अवसर मुझे मिला है और मुझे प्रमोट हो जाने से मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, तो यह गलत है। कृपया अपनी पठन पाठन को कंटिन्यू रखें। वो आपका अपना है, नॉलेज आपका अपना है, नॉलेज आपका अपना है। मैं बार बार कह रहा हूं, स्टेट बोर्ड एक सर्टिफिकेट देगी, लेकिन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के क्रम में अध्ययन कर जो प्राप्त नॉलेज आपका होगा वो आजीवन आपका होगा। सो कृपया कर पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ें, और ये आरोप नहीं लगाएं कि सर आपके कारण तो मैं पढ़ना छोड़ दिया। मैं आज बात कर रहा था नैन सर से, तो उन्होंने कहा कि सर देखिए ना, इस तरह की बच्चे बातें बोल रहा है, ये तो आप गलत कर रहे हो, ये किसी को नहीं, मैं आपकी सहयोगी के रूप में, तो इस तरह से है कि आपके लिए आगे बढ़ के कोई सहयोग भी नहीं करेंगे, आप डूब जाएं, उग जाएं, कोई आगे आपके हाथ भी नहीं बढ़ाएगा, आपकी मदद के लिए भी आवाज नहीं लगाया कोई। आपने तो चिल्लाना शुरू किया, तब कोई आपके लिए आ गया कि सर हमारा तो सेशन लेट हो गया, सर हम लोग अभी 3rd सेमेस्टर में होते, झारखंड वाले बच्चे 3rd में हो गए, हमारे सेशन का 20 वाले बच्चे, और हम सर देखिए हम फंसे रह गए, ये हो गया, मेरा ये हो गया। 5th सेमेस्टर जो लेटरल एंट्री का बच्चा है, 2-3 बच्चे कल हमसे मिलने भी आए थे कि सर देखिए हमको 3rd में प्रमोट कर देता तो अभी 6th सेमेस्टर का हम एग्जाम देते, सर हम बर्बाद हो जाएंगे, जो वैकेंसी रोजगार आना है बिहार में उसमें अब सर से हमको वंचित हो रहे हैं, सर हमको क्या करना होगा, सर हम कैसे करेंगे सर। कल परसों बच्चे 2-3 मिल करके गए। तो सभी लोग अपने स्वार्थ में व्यक्तिगत हित को देखते हुए बात करते हैं, और जो मर्जी में आता है लिख देते हैं। वो तो अपने अपने जगह से भाई, अपने प्लेटफॉर्म पर हैं,
उनको कुछ जाता ही नहीं है। जो व्यक्ति आपके लिए लगातार कोशिश कर रहा है, लगातार प्रयास आपके लिए कर रहा है, आप उसके लिए 1% नहीं सोच पाते हैं। हो सकता है कि आपके लिए हमारा वीडियो इंटरटेन का साधन हो, मनोरंजन का साधन हो, लेकिन मैं जब वीडियो बनाता हूं आपके लिए तो ये सोच के बनाता हूं कि हमारी वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो, आपकी काफी सूचनाओं से भरा हो, आपकी जरूरत की जानकारी हो, हमारी वीडियो से आपको प्राप्त हो जाए। इस वीडियो को बनाने के लिए, इस कंटेंट को रेडी करने के लिए मुझे भी समय देना पड़ता है, सारे जगहों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है, लोगों से जुड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता। आपकी अपनी मोबाइल है, आप अपने यूट्यूब में खोल करके जो मर्जी है आप लिख दो, वो आपकी आजादी है। आप मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो डिमोटिवेट भी मत करो किसी को। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए मैं बोल रहा हूं, किसी को। क्या होगा, कल हम छोड़ देंगे भाई अपडेट करना, हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई और लोग आपको अपडेट करेंगे, तरह तरह की अफवाहें मिलेगा आपको, तरह तरह की परेशान होंगे। क्या कि बच्चे तरह तरह की चैनल, हमारे ही अपने स्टूडेंट्स हमसे फोन कॉल पर बात कर लेते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, अच्छी बात है, चलो उनको लग रहा है कि सर हमारी भी इंगेजमेंट हो गई, यूट्यूब से कुछ पैसा वगैरह अर्न हो जाएगा। लेकिन मैं जान रहा हूं कि उनकी कितनी चैलेंज होगा अपने जीवन में। अभी तो प्रयास कर रहे हैं, किन्हीं का 500, 2000, 5000, 7000, 10,000 सब्सक्राइबर हैं, वो प्रयास करें, हम बेहतर करें। और यदि उनको लगता है कि मैं एक अच्छे यूट्यूबर के रूप में काम करूं तो इसमें भी उनकी कैरियर है। लेकिन लंबे समय 2 साल 4 साल लगातार मेहनत करने के बाद आपकी कौन सी वीडियो लोगों को भा जाएगा, कैसे आ जाएगा, ये बहुत स्ट्रगल है ये इस दुनिया में, ऐसा नहीं है। लेकिन बच्चों को लगता है कि हम जल्दी से यूट्यूब चैनल बना दिए, तुरंत से वीडियो अपडेट कर दो, भाई अभी चल रहा है एसबीटी की मामला, एसबीटी कुछ भी बोल दो, कम से कम लोग देख लेंगे। ये सब नहीं, प्लीज सही इंफॉर्मेशन को दीजिए, सही सूचना बच्चों को दीजिए। क्या मैं देखता हूं क्या यूट्यूब चैनल वाले हमें कमेंट जैसा जैसा करते हैं, आपको आश्चर्य होगा जान करके। उनके रिप्लाई आता है, बच्चे की नहीं आता है, उनका आता है। मैंने देखा कि वो अच्छा यूट्यूब चैनल वाले हैं, आप तो ये कर रहे हैं सर, ये व्यूज के लिए वीडियो नहीं, सॉरी मैं व्यूज के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, सब्सक्राइबर के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं क्लियर कर देता हूं। आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियो में सूचना सही मिल रहा है, सारे अपडेट आप अभी तक के जितना मेरी वीडियो बनाया है, जितनी अपडेट हमने किया है, क्या वो सही सूचना आपको नहीं मिला है, क्या उसमें कोई मिस्टेक हुई है तो मुझे बताएं। यदि आपकी सारी इंफॉर्मेशन मिला तो हमसे आप जुड़े रहें। आपको लग रहा है कि हमें सही, हमारी सही प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारी सही सूचना उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो हमारी प्लेटफॉर्म छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म को भी स्विच कर सकते हैं। ये तो आपकी फ्रीडम है, आपकी आजादी है, मैं क्लियर बताता हूं आपके लिए। हमारी कोई जबरदस्ती नहीं होता। मैंने कभी कहता हूं कि मैं आप जुड़ी रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, ऐसा नहीं है। आपके लिए लगता है कि हम अनुभव सर के द्वारा किया गया हर एक अपडेट हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है, हमारे लिए बहुत सारा जानकारी लेकर के आते हैं, तो निश्चित हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमें प्रमोशन भी तो मिले, आपसे थोड़ी प्यार तो भी मिले, लाइक तो मिले, 2 शब्द आपके अच्छे तो मुझे मिले। क्या इससे भी मैं चला गया? ऐसा नहीं। प्लीज आज की वीडियो में आपको लगता हो कि हमारी सारी प्रश्न की जवाब पूरी हो चुकी हैं, हमने चर्चा भी कर दिया है। ये सॉरी, एक पॉइंट आपको यदि लग रहा हो कि ईयर बैकलॉग वाले पर नहीं बोले हैं सर, तो मैं फिर से एक बार इस पर रिपीट कर दे रहा हूं कि ईयर बैकलॉग वाले जो भी बच्चे हैं, ये प्रमोशन के नोटिस आ जाएं तो आपकी स्पेशल एग्जाम होगी। अक्टूबर में सिर्फ आपकी स्पेशल एग्जाम होगी। यदि इनकी प्रमोशन का नोटिस आ जाता है, एआईसीटी यदि कंफर्म कर देता है, तब यदि इनकी प्रमोशन कंफर्म नहीं होता है, वैसे हालत में इनके साथ ही आपकी एग्जाम होना है, कैरी बैकलॉग वाले का, 3rd का, 4th का और 5th का। तो मैं समझता हूं कि आज की वीडियो में आपके सारे प्रश्नों को जवाब एक एक करके क्लियर हो गया होगा और अच्छा लगे, मेरी प्रयास अच्छा है आपके लिए, तो निश्चित रूप से लाइक करिए। 2 शब्द आपको अच्छा लगता हो तो मेरे लिए जरूर लिखिए और दोस्तों के बीच शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले न्यू अपडेट के साथ आपके लिए। थैंक यू।